हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, हरा का अनुपात दिया गया है रंग से, तो सेब का अनुपात क्या होगा। अनुपात का मतलब दोस्तों क्या होता है, रिलेशन बताना होता है, यानी संबंध को बताना होता है। देखिए दोस्तों, हरा मतलब क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन क्या होता है दोस्तों, रंग होता है यानी कलर होता है। उसी प्रकार से दोस्तों एप्पल यानी कि सेब, सेब क्या है बताइए, तो सेब दोस्तों फल है, मिठाई है, गोल है या लाल है, तो सेब दोस्तों हो जाएगा फल। यानी कि जिस प्रकार से दोस्तों हरा क्या होता है, रंग होता है, उसी प्रकार से सेब क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा यानी फ्रूट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि 3 को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो इंटर के लिए कोड क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, 3 यानी कि TEE, उसके बाद क्या है N है, उसको क्या लिखा गया है, उसको लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे 20, 55 और उसके बाद 14। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, नंबरिंग करके। नंबरिंग करने का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD में अक्षरों का क्रमांक लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे टी लिखा गया है दोस्तों, तो टी कितने नंबर पे आता है ABCD में, आप कहोगे 20 नंबर पे आता है। ठीक है, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। और एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 20, 55, 14, यहाँ पे देखिए 20, 55, 14, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे शब्द दिया गया है यानी वर्ड दिया गया है, जैसे कि 3 दिया गया है, तो इसी के अंग्रेजी वर्णमाला के जो अंग्रेजी अक्षर हैं उन्हीं का क्रमांक यहाँ पे लिखा गया है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, इंटर का बताना है, यानी कि ENTE और उसके बाद R। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से, ई का क्रमांक कितना होता है, 5 होता है, एन का कितना होता है, 14 होता है, टी का कितना होता है, 20 होता है, और ई का कितना होता है, 5 होता है, और आर का कितना होता है, 18 होता है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दोस्तों लास्ट में 618 है, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए लास्ट में 618 है, गलत हो गया। अब बचा हमारा 2, यहाँ पे देखिए लास्ट में 518 है, यहाँ भी देखिए लास्ट में 518 है। ठीक है, उसके बाद देखिए बीच में यहाँ पे 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 515 है, यहाँ पे दोस्तों देखिए 514 है, तो यहाँ लास्ट शुरुआत में देखिए कितना है, 514 है। तो यानी ए वाले इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, विषम की पहचान करें। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक विषम होगा, बाकी जो है 3 एक जैसे होंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे m है, उसको बटे करके क्या लिखा गया है, 10, यानी कि ऊपर क्या है अक्षर है ABCD का, और नीचे क्या है गणित के अंक यानी संख्याएं लिखी गई हैं। ऊपर यहाँ पे देखिए t है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे e है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 26 है। अगर आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे m के बटे क्या है 10, यहाँ पे टी के बटे क्या है 20, यहाँ पे ई के बटे क्या है 5, यहाँ पे जेड के बटे में क्या है 26। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एम का क्रमांक ABCD में दोस्तों कितना होता है, आप कहोगे 13 होता है, लेकिन यहाँ कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए टी का क्रमांक कितना होता है, 20 होता है, यहाँ कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ई का क्रमांक ABCD में कितना होता है, 5, और यहाँ दिया कितना गया है, 5 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेड का क्रमांक ABCD में कितना होता है, 26, और यहाँ कितना दिया गया है, 26। लेकिन यहाँ पे दोस्तों m बराबर दोस्तों कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जो ए वाली आकृति है, मतलब ए वाला जो चित्र है m/10, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। m बराबर दोस्तों 13 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना दिया गया है, 10। बाकी सभी में उसका क्रमांक यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है,
उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या होगी। नंबर सीरीज का प्रश्न दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे पहली संख्या क्या है सीरीज की 45, उसके बाद 54, 54 के बाद 65, 65 के बाद 78 और उसके बाद हमें बताना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इनके गैप को देखेंगे यानी अंतर को देखेंगे, दो संख्याओं के बीच में अंतर को। अंतर में क्या होगा, या तो संख्या घटेगी या तो संख्या बढ़ेगी, ठीक है, या तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या तो संख्या बहुत घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 45 से 54 थोड़ी सी संख्या बढ़ी हुई है, 54 से 65 थोड़ी सी संख्या बढ़ी हुई है, 65 से 78 थोड़ी सी संख्या बढ़ी हुई है, ठीक है। तो जब थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ प्लस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 45 से 54 कितना हो गया आपका, हो गया यहाँ पे हो गया 45 और 54 के बीच में कितना अंतर है, +9 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखिए दोस्तों ध्यान से, 54 और 65 के बीच में कितने का अंतर है, तो 54 और 65, 65 में से 54 घटाएंगे कितना हो जाएगा, +11 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे कितना है 65 और 78, तो 78 में से 65 घटाएंगे कितना अंतर है, 13 का अंतर है। तो आपको क्या यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है, आप कहोगे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 से 11 कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 11 से 13 कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। तो आगे भी क्या हो जाएगा, +2 का अंतर, यानी कि 13 में दोस्तों कितना जुड़ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 15। तो आगे क्या हो जाएगा 78 और प्लस कितना 15, 78 15 कितना होता है दोस्तों यहाँ पे 93, कितना होता है 93। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 93 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। यहाँ पे दोस्तों क्या है, प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं और यहाँ पे दोस्तों क्या है, 4 विकल्प में उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पहला चित्र है, दूसरा है, तीसरा है, तो चौथे वाले में क्या होगा यही हमें बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, मतलब कि वृत्त है, अंदर एक स्क्वायर यानी कि वर्ग है, और यहाँ पे बगल में देखिए एक बिंदी सा बना हुआ है, ठीक है। और दूसरे वाले में देखिए तो ये जो गोला गोला है मतलब वृत्त सा है, और जो वर्ग है बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या गोलों की संख्या कितनी हो गई 2, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें गोलों की संख्या 1 है, इसमें जो छोटी सी गोली है उसका जो है संख्या कितना है 2 है, इसमें देखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो अगले वाले में कितना हो जाएगा 4। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये वाली जो आकृति है गोल गोल और यहाँ पे वर्ग वाला सेम टू सेम दिया गया है, तो अगले वाले में कितना गोले हो जाएंगे 4। तो देखिए विकल्प में 4 वाला कौन सा है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 1 है, गलत हो गया। यहाँ पे दोस्तों बी वाले में 4 है, सी वाले में 3 है, यह भी गलत हो गया। डी वाले में 4 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बी वाले में 4 गोले गोले छोटे बनाए गए हैं और यहाँ भी 4 हैं, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है सर्कल यानी वृत्त और यहाँ पे वर्ग, ठीक है ना। तो उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए वृत्त है, अंदर क्या है दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, और अंदर क्या है एक बिंदी और बनाई गई है। बाहर तो 4 बिंदी यहाँ पे बनाई ही गई हैं, लेकिन उसके अलावा 5वीं बिंदी यहाँ पे है, जबकि 5वीं नहीं होनी चाहिए, तो यानी 4 ही होना चाहिए। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाली आकृति। कौन सी हो जाएगी, बी वाली आकृति, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। मतलब कि इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर डी आकृति नंबर बी इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हों और उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को बदल सकता है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक चित्र ये है, एक चित्र ये है, एक चित्र ये है, मतलब कि 3 चित्र हैं ए बी सी। सी वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी उसे हमें बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। ऊपर दोस्तों क्या है छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं और नीचे बड़ी संख्या है। यहाँ पे देखिए 16 और 7 छोटी छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या 207। तो 25 और 21 से कौन सी संख्या नीचे बनेगी वही हमें बताना है। देखिए दोस्तों 12 और 8 को हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या 80 आएगा, नहीं आएगा। 16 और 7 को हम लोग गुणा कर देंगे तो 207 तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। तो गुणा करने से यहाँ पे पैटर्न दोस्तों नहीं लागू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया दिमाग लगाएंगे। नया दिमाग का मतलब क्या हो गया, देखिए 12 है और 8,
तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा। और एक बार दोस्तों क्या करेंगे, इन्हीं को हम लोग जोड़ लेंगे, 12 + 8 तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 20। और इन दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। हमारा पैटर्न देखिए अगले वाले में लागू ये हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 में से एक बार हम लोग 7 घटाएंगे तो 16 में से 7 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 16 और 7 को एक बार हम लोग जोड़ेंगे तो 16 7 होता है 23। 23 और दोस्तों 9 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 के 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20 यानी कि 207। तो हमारा पैटर्न यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 25 एक बार माइनस करेंगे 21 तो कितना हो जाएगा 4, और एक बार 25 और दोस्तों यहाँ पे 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 और 21 कितना हो जाएगा, तो 25 20 होता है 25 20 हो जाएगा 45, एक कितना हो जाएगा 46। तो 46 × 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 × 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18 यानी कि 184। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है तो हम लोग समझेंगे मैप को। मैप में दोस्तों दिशाएं कौन कौन सी होती हैं और किधर होती हैं, हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग इसको बाएं दाएं घुमा सकते हैं। ठीक है। तो ऊपर की ओर मैप में दोस्तों होती है उत्तर दिशा, नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा यानी साउथ, और दाहिने हाथ की तरफ में पूर्व यानी ईस्ट, और बाएं हाथ की तरफ में वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, मतलब कि श्याम का मुख किधर है, पश्चिम की ओर। ठीक है ना। तो पश्चिम की ओर मान लो है, वह पहले जो है पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है। फिर क्या करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, तो यानी कि उत्तर का बायां क्या हो जाएगा, उत्तर का बायां फिर से क्या हो जाएगा, पश्चिम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम ही हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आप बताइए ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी। इसको जानने के लिए हम लोग चलेंगे मैप में। मैप में सेंटर पे चलिए, मतलब बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये वाली दिशा दोस्तों है पश्चिम, यानी कि अंतिम स्थिति में क्या है, जो श्याम है पश्चिम दिशा की ओर ही जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि p माइनस को दर्शाता है, q भाग को दर्शाता है, r गुणा को दर्शाता है और w प्लस को दर्शाता है, तो यहाँ पे 48 q 12 r 10 p 8 w 4 का मान हमें बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान से। q का मान कितना है दोस्तों, भाग, तो यहाँ पे लगेगा भाग का चिन्ह। r का मतलब क्या है, गुणा, तो यहाँ पे लगेगा गुणा का चिन्ह। p का मतलब दोस्तों क्या है, माइनस, तो यहाँ लगेगा माइनस का चिन्ह। और w का मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लगेगा प्लस का चिन्ह। ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, देखिए 48 भागे 12 गुणे 10 माइनस 8 प्लस 4। इसमें हम लोग लगाएंगे बोर्ड मास का नियम, यानी कि कोष्ठक का नियम, जिसमें सबसे पहले हल करेंगे भाग को। तो यहाँ पे देखिए 48 में 12 का भाग देंगे तो बर चौक कितना होता है 48, कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 माइनस 8 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ माइनस है। ठीक। उसके बाद कितना हो जाएगा 10 चौक 40, कितना हो जाएगा 10 चौक 40, तो 40 माइनस 8 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो 40 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44, 46 नहीं होगा 44 हो जाएगा। ठीक है। 44 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, आप बताइए। 44 में से 8 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 36, कितना हो जाएगा 36। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें। यहाँ पे शब्द कौन कौन से हैं, घोड़ा है, बंदर है, बाघ है। देखा जाए दोस्तों तो ये तीनों क्या हैं, एक जो मतलब तीनों कौन सी प्रजाति के हैं, तो जानवर यानी कि एनिमल की। ठीक है। लेकिन घोड़ा, बंदर, बाघ, या क्या इनमें क्या कोई समानता दिख रही है आपको, तो आप कहोगे कोई समानता नहीं। भाई बाघ मांसाहारी मतलब अलग चीज़ है, जंगलों में होता है। बंदर पाला भी जाता है, नहीं भी पाला जाता। घोड़ा क्या है, एक पालतू जानवर है। यानी कि इन सभी में दोस्तों आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इनका वेन आरेख कैसे बनेगा, अलग अलग, तीनों का अलग अलग। तो अलग अलग वेन आरेख किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को।
देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। 59वां दिन का मतलब दोस्तों क्या होता है, 58 दिन बाद। या तो आप लोग 59वां दिन निकाल लीजिए या तो उसी को कह लीजिए कि 58 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, विषम दिनों की संख्या निकालकर। तो विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको दिए हुए जो है संख्या में भाग देते हैं, किससे, 7 से। तो निकालिए यहाँ पे विषम दिन, ठीक है, विषम दिन। तो कितना हो जाएगा, 59/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 59/7 हो जाएगा। आगे 7 से ही क्यों भाग देते हैं, देखिए 7 दिनों के बाद दोस्तों क्या होता है, दिनों की संख्या रिपीट होने लगती है। मतलब अगर आज दोस्तों सोमवार है तो 7 दिन बाद क्या हो जाएगा, फिर से सोमवार, इसीलिए 7 से हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं। तो 7 से भाग दीजिए 59 में, कितनी बार जाएगा, 7 8 56, कितनी बार गया, 8 बार गया। शेषफल कितना बचा, 59 में से 56 घटाएंगे 3। तो हमें यहाँ मतलब है सिर्फ और सिर्फ शेषफल से। तो शेषफल कितना है दोस्तों यहाँ पे, 3। देखिए आज शनिवार है, ध्यान दीजिएगा कितना है, शनिवार। तो शनिवार में हम लोग जोड़ेंगे 3, कितना हो जाएगा बताइए, शनिवार प्लस 3 कितना हो जाएगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो 59वां दिन कौन सा हो जाएगा, 59वां दिन कौन सा हो जाएगा, 59वां दिन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मंगलवार, या फिर कह सकते हैं 58 दिन बाद। भाई देखिए 58 दिन बाद का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 58 दिन बाद का मतलब क्या हो जाएगा, 59वां दिन ही हो जाएगा। तो यानी कि शनिवार में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, मंगलवार। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न दोस्तों मंगलवार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।